दुनिया में तेल की जंग चल रही है। हर देश अपनी सप्लाई सुरक्षित करने में लगा है और इसी बीच भारत को एक ऐसा ऑफर मिला है जो गेम पलटने वाला है। जी हां, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर देश ब्राजील अब भारत को बड़े स्तर पर क्रूड ऑयल सप्लाई करने के लिए तैयार है। लेकिन यह सिर्फ एक साधारण डील नहीं है, क्योंकि इसके बदले ब्राजील ने भारत से एक बहुत बड़ी चीज मांगी है, भारत की रिफाइनिंग एक्सपर्टीज। तो क्या है ये पूरा ऑफर? क्या भारत के लिए ये फायदेमंद है या इसमें कोई छुपा हुआ जोखिम भी है? चलिए समझते हैं पूरी खबर। सबसे पहले जानते हैं क्या है ब्राजील का ऑफर। दरअसल भारत में ब्राजील के एम्बेसडर ने साफ कहा है कि ब्राजील भारत की बड़ी क्रूड ऑयल डिमांड को पूरा करने के लिए तैयार है और बदले में वो भारत से ज्यादा डीजल इंपोर्ट करना चाहता है। मतलब सीधा सा गिव एंड टेक मॉडल। ब्राजील देगा क्रूड ऑयल, भारत करेगा रिफाइनिंग और फिर ब्राजील वही रिफाइंड डीजल वापस खरीदेगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। ब्राजील का ऑफर सिर्फ तेल बेचने तक सीमित नहीं है। वो भारत के साथ मिलकर नए ऑयल फील्ड्स एक्सप्लोर करना चाहता है, स्ट्रेटेजिक एनर्जी टाई अप करना चाहता है और यहां तक कि भारत को अपने देश में रिफाइनरी लगाने का भी न्योता दे रहा है। यानी ये एक लॉन्ग टर्म एनर्जी पार्टनरशिप का प्रस्ताव है। अब सवाल उठता है, आखिर ब्राजील को इसमें फायदा क्या है? देखिए, ब्राजील के पास भरपूर क्रूड ऑयल है, लेकिन उसकी रिफाइनिंग क्षमता उतनी मजबूत नहीं है। इसलिए वो चाहता है कि भारत उसकी मदद करे रिफाइनिंग में और बदले में वो खुद रिफाइंड प्रोडक्ट खरीदे। यानी ब्राजील के लिए ये एक विन विन डील है। तेल भी बिकेगा और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट भी मिलेगा। अब जरा ब्राजील की ताकत समझिए। ब्राजील पूरे साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है और दुनिया के टॉप 10 प्रोड्यूसर्स में शामिल है। इसका डेली प्रोडक्शन लगभग 4 मिलियन बैरल प्रतिदिन है, जो आगे चलकर 5 मिलियन बैरल तक पहुंचने का टारगेट रखता है। और सबसे खास बात, ब्राजील का ऑयल डीप वाटर प्री सॉल्ट फील्ड से आता है, जो 2000 मीटर से ज्यादा गहराई में होता है। लेकिन एक बार सेटअप हो जाए तो प्रति बैरल लागत सिर्फ 30 से $40 के बीच आती है। यानी सस्ता और बड़े पैमाने पर उपलब्ध तेल। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, क्या ये डील भारत के लिए अच्छी है? जवाब है काफी हद तक हाँ, क्योंकि भारत अभी भी मिडिल ईस्ट पर बहुत ज्यादा निर्भर है। अगर ब्राजील से सप्लाई आती है तो रिस्क कम हो जाएगा। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने पर सप्लाई खतरे में पड़ सकती है, लेकिन ब्राजील एक सुरक्षित वैकल्पिक स्रोत बन सकता है। इसके अलावा भारत पहले भी ब्राजील की कंपनियों के साथ काम कर चुका है, यानी सप्लाई चेन पूरी तरह नई नहीं होगी। अब सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या है? भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर है। यहाँ की रिफाइनरीज इतनी एडवांस हैं कि हैवी क्रूड और लाइट क्रूड दोनों को आसानी से प्रोसेस कर सकती हैं। यही वजह है कि ब्राजील भारत की रिफाइनिंग एक्सपर्टीज चाहता है। अगर भारत ये काम करता है तो रिफाइंड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट काफी बढ़ सकता है और वैल्यू एडिशन भी भारत में ही होगा। उदाहरण समझिए, अगर भारत ब्राजील से क्रूड खरीदता है और उसे रिफाइन करके डीजल एक्सपोर्ट करता है तो एक्सपोर्ट कई गुना बढ़ सकता है और ट्रेड बैलेंस भी मजबूत होगा। लेकिन हर डील के दो पहलू होते हैं। पहला, अगर भारत सिर्फ रिफाइनिंग हब बनकर रह गया तो लॉन्ग टर्म कंट्रोल सीमित हो सकता है। दूसरा, ब्राजील में इन्वेस्टमेंट करना महंगा और रिस्की हो सकता है, क्योंकि डीप वाटर फील्ड्स में लागत काफी ज्यादा होती है। लेकिन अगर सही स्ट्रेटेजी अपनाई जाए तो ये रिस्क मैनेज भी किए जा सकते हैं। कुल मिलाकर ये डील सिर्फ एक ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप का मौका है। सस्ता और स्थिर क्रूड, बढ़ता हुआ रिफाइनिंग एक्सपोर्ट और ग्लोबल एनर्जी इन्फ्लुएंस। अगर भारत इस मौके को सही से पकड़ लेता है तो ये देश एनर्जी सुपर पावर बनने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। अब अंत में सवाल आपसे है, क्या भारत को ये डील तुरंत स्वीकार कर लेनी चाहिए या थोड़ा सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए?